So a lot of my friends in AVF have gotten acceptances and they are very happy obviously, ठीक है. But the thing is that कि कुछ लोग like इतने busy हो गए उनके acceptances, they don't even realize that it is just half of the battle won, ठीक है. Because if you are someone who has just got an acceptance from a US college or UK college, इसके बाद भी कुछ प्रोसीडियर्स है स्पेशली फॉर यूएस, ठीक है, जो तुम्हें जल्दी से जल्दी खत्म करना है अनलेस और अनटिल यू वांट टू डिले योर एडमिशन और इवन लूज योर एक्सेप्टेंस ओवरऑल, ठीक है. सो वीडियो को पूरी एंड तक देखना टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड एवरीथिंग, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग इज दैट आफ्टर यू हैव गॉटन योर एक्सेप्टेंस लेटर एंड यू नो लाइक डिसाइड कर लिया है तुमने कि लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, प्लीज़ गाइज इफ़ यू हैव अ राइट एम और समथिंग, लाइक जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करो, ठीक है. The reason I'm telling you this is primary due to visa, ठीक है. US visa is, trust me, it's not as easy as you think, ठीक है. अगर यूरोप होता तो कुछ अलग बात होती, but USA में visa पाना it's so hard that there is my friend Arav, he is the community manager at AFPF right now, so he is going to I think UT Arlington, so उसने start किया था around mid February को, ठीक है. And the latest visa slot which he got, ठीक है, it's somewhere around like August, ठीक है. So अगस्त में तो ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गई, राइट. सो इट्स दैट लेट, ठीक है. एंड उसने स्टार्ट किया था मार्च को, एंड लाइक द थिंग इज दैट इट्स टेकिंग लॉट, it's going to take you a lot more time than you think it is, ठीक है. So first thing first guys, if you have gotten your acceptance, यूनिवर्सिटी डिसाइड करो जल्दी से जल्दी एंड एनरोलमेंट फीस भर दो, बिकॉज एनरोलमेंट फीस के बाद ही तुम्हें I-20 का फॉर्म मिलेगा आफ्टर यू सबमिट द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है. I-20 डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, दिस इज लाइक पर्टिकुलरली अ डॉक्यूमेंट की यूनिवर्सिटी बता रही है, देखो यार ये बंदा हमारा है, ठीक है, इसको तुम वीज़ा दे सकते हो सो दैट यू कैन कम एंड स्टडी हियर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट. सो I-20 में स्कूल कोड मेंशन रहता है वगैरह वगैरह. सो I-20 डॉक्यूमेंट एंड एक्सेप्टेंस लेटर से इफ़ यू आर टेकिंग एन एजुकेशन लोन, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में पहले चाहिए फॉर स्टार्टिंग द लोन सैंक्शनिंग. रुक जाओ, अभी वीज़ा का टाइम नहीं आया है, ठीक है. लोन सैंक्शनिंग इज़ अनदर like thing itself. So the video is here, it's going to get released next week, so अगर release हो गया तो ये देख सकते हो, not an issue. So education loan पाने के लिए तुम्हें सब कुछ भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है. देयर आर पब्लिक बैंक्स, देयर आर NBFC, देन देयर आर प्राइवेट बैंक्स एज वेल. सो ओवरऑल लोन सैंक्शनिंग को टेक यू फ्रॉम एटलीस्ट like 3 days to over like 3 weeks, ठीक है. So it's going to take you time. लोन सैंक्शन लेटर जब तुम्हारा हो जा रहा है, only then you are eligible to go into that visa interview and get get your visa accepted and stuff, ठीक है. So this is something very very important guys, ठीक है. and overall तुम्हें अभी भी DSC 160 का फॉर्म भरना है, ठीक है, सर्विस फीस देने हैं, ठीक है. and please think of the like how you are going to finance things, ठीक है. finance things as in are you going to like टेक योर एजुकेशन लोन और लाइक खुद से कर रहे हो या कुछ, ठीक है. सो ये एक बात हुई. अब द प्रॉब्लम इज दैट वीज़ा जब तक तुम्हारा नहीं आ रहा है, ट्रस्ट मी यू कैन नॉट लाइक स्लीप इन पीस, लाइक या मैं बस बोल रहा हूँ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट. सो ही सकता नॉट एन इशू, बट एनीवेज वीज़ा कैंसिल अगर हो गया तुम्हारा तो यू कैन मैक्सिमम like take a deferral to like universities allow you to take a deferral of like 1 year, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता. एंड सेकेंड टाइम अगर वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, it's end, it's done, ठीक है, it's done for you, that's kind of thing, ठीक है. पकड़ लो, ठीक है. लाइक अभी recent situations is going to be very dire guys, so please think it through. and अभी बस लाइक वॉर जीत गए हो तो उसकी खुशी मत मनाओ, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है. एंड इसके बाद आता है सब कुछ लाइक वीज़ा जब हो जा रहा है, देन यू हैव टू बुक द फ्लाइट एंड देन यू हैव टू गो टू USA एटलीस्ट लाइक लेट्स से 30 days और लाइक 2-3 weeks बिफोर द ओरिएंटेशन, ठीक है. एंड या अकोमोडेशन सेटअप सब कुछ करना पड़ता है एंड स्टफ, एंड बेसिकली दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है. एंड अनदर थिंग इज दैट इफ यू डोंट हैव ए पासपोर्ट येट गाइज, लाइक योर पासपोर्ट नीड्स टू बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 months बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा, ठीक है. दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. सो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अभी पासपोर्ट करूँगा उसके बाद 2 महीने बाद वीज़ा में अप्लाई करूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है. तुम्हारा वीज़ा एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है. दैट काइंड ऑफ इशू इज देयर, ठीक है. सो पासपोर्ट पहले कर लो, अगर इवन इफ यू आर इन 11 अगर तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है तो कर लो पहले से, ठीक है. and if you are having trouble in choosing the university, it's totally reasonable, but try to do it as fast as you can, because इसके बाद का प्रोसेस भी बहुत लेंदी है, ठीक है. एंड या अगर ये वाला नहीं हुआ देन एक्सेप्टेंस लेटर पाने का कोई मतलब नहीं रहेगा तुम्हारे लिए. सो बेसिकली दैट्स ऑल. एजुकेशन लोन के लिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर करती है. सो समटाइम्स लाइक इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक टू द लेंडर, द बैंक हु इज गिविंग यू द लोन, but it's better to take the higher rank kind of, ठीक है. So
Yeah, like easy होता है. If both are university, if you are in dilemma of choosing two universities that are both in top 100, then problem नहीं है. But if there is one university in like top 200 and the second one is providing you more scholarship, but it's somewhere around 1000, top 1000 universities, then थोड़ा issue हो सकता है. So पहले बात कर लो पहले से, ठीक है. So that's all about it, and yeah, that's all. And for UK there is this CAS fees जो तुम्हें भरना पड़ता है, and health insurance अलग से तुम्हारा NHS like surcharge जो होता है that covers you up, so that is something on for UK as well. But yeah, that's all. So अभी लेता था. If you have any doubts regarding क्या करना चाहिए and stuff, comment कर सकते हो. ये भी join कर सकते हो. We have a particular group called like you know like visa के लिए, ठीक है, visa and finance. So that's kind of helpful for a lot of people who are applying for the same. And yeah, अभी लेता था and अभी के लिए अलविदा.